इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण एकमात्र यह है कि जो कहते हैं कि मैं पुराना गुरु भाई हूं, मैं साहब के साथ रहता हूं, जो साहब का तस्वीर, जो साहब के अपने होने का बोर्ड लगा के लोगों के बीच घूमने का काम करते हैं, उन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि शिव से पहले मुझको जानो। शिव का चेहरा चमकाने के बजाय अपना चेहरा चमकाने का काम शुरू कर दिया। ये सबसे बड़े सदमा का कारण है हमारे आपके साहब के लिए, याद रखिएगा। साहब ने कहा है कि दर्द सबों ने दिया, ये सबसे बड़ा दर्द है, क्योंकि आप बांटने आए थे शिव को। उन्होंने अपील किया था हमसे, आपसे। एक डिप्टी कलेक्टर, याद करिए ना, क्या कमी है उनको। एक राजघराने की बेटी, एक एजुकेशन डायरेक्टर की बहू, साहब के पिताजी बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के निदेशक के पद से रिटायर हुए। किस्सा कहानी नहीं समझिएगा इसे, मैंने देखा है इसलिए बोल रहा हूं। सामने बुला लीजिए। तू बोले कानों का सुना, मैं बोलूं अखियन का देखा यार। 92 से साहब दीदी के सानिध्य में सदैव बैठा हूं तो बैठा हूं, और जीवन के इस पार भी और जीवन के उस पार भी साथ चला हूं, साथ चलता रहूंगा। ये खुद से खुद का वादा है, आप सबका भी वादा है अपने आप से। आप सब भी उनके साथ चल रहे हैं, तभी तो आप यहां बैठे हैं, तभी तो हम आप एक साथ अपने शिव गुरु के इस समागम में एक दूसरे से मिल रहे हैं। सौभाग्य है हमारा आपका कि साहब दीदी क्या आशीर्वाद की बारिश हो रही है। निरंतरता में उनका गृहस्थ जीवन शिव गुरु कार्य की स्थापना में लगा हुआ है। आज भी उनके गृहस्थ कुल की ज्येष्ठ कुल वधु दीदी बरखानंद हमारे आपके बीच उपस्थित हैं। गृहस्थ कुल आज भी गवाही दे रहा है कि हाँ मैं साथ हूं, देख लीजिए। लेकिन गृहस्थ कुल से निकल के आए वो दो आदमी, राजघराने की बेटी, एजुकेशन डायरेक्टर की बहू, डिप्टी कलेक्टर की पत्नी, याद रखिएगा। हम आप तो कालीन पे बैठते हैं, हमको आपको बैठने के लिए तो दरी चादर बिछाए जाते हैं आज। लेकिन उस दीदी माँ ने, उस डिप्टी कलेक्टर साहब ने अखबार बिछा करके लोगों के दिल में शिव को उतारने का काम किया था। किस अरमान से कि मेरे गुरु का जय जयकार होगा। देख रहा हूं कुछ भैया और दीदी का जय जयकार हो रहा है। यह शिव विशेषता का अपकर्ष है, अवनति है, याद रखिएगा। उन्नति तो बहुत हुई, उत्कर्ष पर जितना बोलूंगा कम है। हमारे आपके सांसों में शिव गुरु की वाणी गूंज रही है, इससे बड़ा उत्कर्ष क्या हो सकता है। सोते जागते उठते बैठते मां बहनों के दिल में, भाई बहनों के दिल में, बूढ़े बच्चों के दिल में शिव गुरु की याद चल रही है। शिव विशेषता में आध्यात्मिक उत्कर्ष क्या हो सकता है, ये दान साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने दिया है। मैं अपील करता हूं उन तमाम वैसे भाई बहनों से जो कहते हैं मैं साहब का करीबी हूं, मैं साहब का रिश्तेदार हूं, मैं साहब का फलना हूं, मैं साहब के सानिध्य में इतने वर्षों तक रहा हूं। उनको गौर से पहचानने की कोशिश करिएगा। आप उनके साथ एक सप्ताह गुजारने का काम करिएगा। उनके किरदार से बू आएगी कि वो शिव की स्थापना नहीं, अपनी स्थापना चाहते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बरतने का काम करिएगा, नहीं तो शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी के कोप भाजन का शिकार होइएगा। ये साहब ने कहा ही नहीं, साहब ने लिख भी दिया।